मनुष्य और प्रकृति दोनों ही शब्दों में निहित गूढ़ भाव प्रारंभ से ही मनीषियों के लिए चिंतन का विषय रहे हैं। पूर्व तथा पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों में उस पर व्यापक शोधात्मक चिंतन हुआ है। पूर्व विशेषतया भारत में, जहाँ ये अध्येता ऋचाओं व श्रुतियों के दृष्टा ऋषि तथा दर्शनकार मनीषी रहे हैं, वहाँ इस क्षेत्र में पश्चिम में प्लेटो, एपिक्यूरस, हेगल, ब्रैडले, बर्गसा, लाइबनिज़, बोनसाके, स्पेंसर जैसे चिंतकों का विश्वविख्यात समूह रहा है। वर्तमान समय में इस शोध की एक अन्य धारा निःसृत हुई है, जिसे वैज्ञानिक चिंतन की धारा कहा जा सकता है। गंभीरता से अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि इसके अध्ययन का विषय भी मनुष्य और प्रकृति ही है। विज्ञानविदों ने अपनी शोध को मानवीय काया तथा इसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति के विभिन्न घटकों पर केंद्रित किया है। इन त्रिविध शोधात्मक स्वरूपों का तुलनात्मक विवेचन करने पर उद्घाटित तथ्य स्पष्ट करता है कि प्राच्य ऋषियों अध्ययन में मनुष्य की परा प्रकृति, जीवसत्ता एवं अपरा प्रकृति के सूक्ष्म एवं स्थूल संबंधों पर व्यापक चिंतन करके प्रकृति के विकास क्रम को पूर्ण करके इससे ऊर्ध्व स्तरों पर आरोहण का निर्देश दिया गया है। पश्चिम का दार्शनिक चिंतन ऊर्ध्व स्तरों की चर्चा न कर मात्र मानव तथा प्रकृति के संबंधों को सूक्ष्म व स्थूल स्तर पर लेता है, जबकि आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन में इन संबंधों का दायरा केवल स्थूल स्तर तक ही सिमट जाता है। अध्ययन के इस क्रम में प्राप्त लक्ष्यों पर विचार करने पर स्पष्ट होता है कि प्राच्य ऋषियों का उद्देश्य बाह्य प्रकृति से अंतः प्रकृति में प्रवेश कर तथा उसे पाकर आनंद पाना था। पश्चिमी दार्शनिकों में से अधिकांश का लक्ष्य बाह्य प्रकृति के साथ अंतः प्रकृति का संबंध स्थापित कर अंतरण में रमण कर सुख की प्राप्ति था, जबकि आज वैज्ञानिक चिंतन में ये लक्ष्य बाह्य प्रकृति से अधिकाधिक उपलब्ध कर मात्र उसका उपभोग करना रह गया है। भोग की इसी प्रवृत्ति ने शोषण का क्रम प्रारंभ किया। इस क्रम के अनुसार प्रकृति के प्रत्येक घटक को जिस किसी तरह निचोड़ लेना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। विज्ञानविद जो अन्य प्राणियों का अध्ययन करते समय सहजीवन प्रणाली की सराहना करते हैं, स्वयं परजीवी बनने की प्रेरणा देने लगे हैं। इसमें दोषी कोई व्यक्ति अथवा समाज का अंग विशेष नहीं है, अपितु चिंतन की अपूर्णता तथा मानव व प्रकृति के मध्य पारस्परिक संबंधों को न समझ पाने की विवशता है। निर्वनीकरण, औद्योगिकरण, भूगर्भ के साधनों का उत्खनन, भूक्षरण, जनजीवन में अस्तव्यस्तता, आधुनिकता की दौड़ ने जहां अचिंत्य चिंतन को बढ़ावा दिया है, वहां मनुष्य को प्रकृति से पृथक कर एक व्यापक असंतुलन भी पैदा कर दिया है। इससे प्रदूषण जन्य शारीरिक रोगों में तो बढ़ोतरी हुई ही है, अप्रत्यक्ष रूप से मनोविकार ग्रस्त रोगियों की संख्या में करोड़ों की संख्या में अभिवृद्धि हुई है। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एवं साइकिएट्री एंड इट्स क्रिटिक्स जैसे शोध ग्रंथों के विद्वान लेखक एम शून्य रुथ ने बढ़ती हुई मनोरोगों की दर के लिए पर्यावरण की गड़बड़ियों को जिम्मेदार माना है। इन अध्येताओं के साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मनःशास्त्री डा शून्य इग्लेवी की भी यह मान्यता है कि पर्यावरण के साथ मनुष्य का प्रगाढ़ भावनात्मक संबंध है। दोनों ही एक दूसरे से सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण में विघटन का तात्पर्य है अंतःकरण में विघटन। इस विघटन को मनोविद फ्रस्ट्रेशन का नाम देते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रवक्ता मनोविद डा शून्य बी शून्य आर शून्य शर्मा उपर्युक्त तथ्य का स्पष्टतया समर्थन करते हुए अपनी कृति फ्रस्ट्रेशन रिएक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स में कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन अर्थात आशाभग्नता का स्पष्ट कारण पर्यावरण संबंधी विकृति है। इसको और अधिक सुस्पष्ट करते हुए येले विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जे शून्य डोलार्ड, एल शून्य डब्ल्यू शून्य डोस, एन शून्य ई शून्य मिलर एवं ओरेमोरा अपने संयुक्त अध्ययन फ्रस्ट्रेशन एंड एक्शन में कहा है कि यह भग्नता व्यक्ति को आक्रामक बनाती है। यह आक्रामकता ही हिंसा में वृद्धि करती है।
मनोवैज्ञानिक इस तथ्य पर अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पर्यावरण के विघटन के कारण हुआ अंतःकरण का विघटन अपनी अभिव्यक्ति द्विविध रूपों में कर सकता है। प्रथम तो ये कि अंतःकरण विघटन का ज्वालामुखी व्यक्ति के अंतःकरण को नष्ट करने के साथ बाहर उभरकर दूसरों को चपेट में ले ले। हिंसा आदि की अधिकांश घटनाएं प्रायः उपर्युक्त कारण की उपज होती है। द्वितीय ये कि इस विघटन में व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता हुआ अपने को नष्ट करता रहे। व्यवहार विज्ञानियों का मानना है कि ऐसा व्यक्ति हिंसा भले न करे किंतु वह पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर टूटने के साथ स्वयं अपने से भी टूट जाता है। इन दोनों में कौन प्रकार किस व्यक्ति में कैसे व कब घटित होगा वह व्यक्ति की अंतःकरण की संरचना तथा निकटस्थ पर्यावरण के विघटन की स्थिति पर निर्भर करता है। विघटन की स्थिति को डा-0 इश्प्रोग्राफ तथा अन्य मनःशास्त्रियों ने एक नाम और दिया है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, अर्थात व्यक्तित्व का विघटन। ख0 हाइसेनबर्ग ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड कल्चर से प्रकाशित अपनी कृति साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी इन मा में इस स्थिति की गंभीरता स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह विघटन ही मनुष्य के मानवीय समाज में व्याप्त अनिश्चितता एवं अनास्था के माहौल का कारण है। इन मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि संक्रामक रोग की तरह जनमानस में फैल रहा विघटन फ्रॉइड द्वारा बताई गई कामुक वासनाओं के दमन के कारण नहीं अपितु पर्यावरण तथा अंतःकरण के संबंधों को विस्मृत करने तथा पर्यावरण में विघटन उत्पन्न करने के ही कारण है। इस विघटन के कारण में मनोविद मनुष्य की संकीर्ण स्वार्थपरता की भावना को मुख्य मानते हैं। इस तरह की समाजगत समूह स्तर पर पाई जाने वाली भावना को W0L0 वॉट्स साइकोथेरेपी ईस्ट एंड वेस्ट में मोशियोसेस्ट्रिक अर्थात मनुष्य समाज का अपने ही दायरे में संकुचन नाम देते हैं। इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करते हुए मनीषी चिंतक पाल टिलिच कहते हैं कि वर्तमान समय में मनुष्य जीवन के मूल्यों को भुला बैठा है। उसने उथलेपन के चक्कर में गहराई के आयाम को गंवा दिया है। आज मनुष्य चिंतन के इस एकांगीपन के कारण ही समव्याप्त रिक्तता को उथले साइंटिज्म के द्वारा भरने का प्रयास कर रहा है, किंतु ये प्रयास पूर्णता के स्थान पर रिक्तता को ही बढ़ाते जा रहे हैं। इस रिक्तता में तनाव, विघटन, जिन्हें मनोविज्ञान की भाषा में एंग्जाइटी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, डेरा जमाए है। किसी स्थिति में से निकलने का नाम नहीं लेते। इटालियन मनोअटा फ्रांको वासेलिया अपनी कृति ने गेट में स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में मनोरोगों की नैदानिक पद्धति तब तक असफल सिद्ध होगी जब तक प्रज्ञापराध नाम से जानी जाने वाली इस व्याप के मूल कारण निवारण नहीं किया जाता। आयुर्वेद का ऋषि कहता है, निवारण व उपचार एक ही है, पर्यावरण व अंतःकरण के संबंधों की पूर्ण स्थापना। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी तरह के परिवर्तन उसे प्रभावित किए बिना नहीं रहते। बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार आदि की बातों से हम सभी परिचित हैं, पर वर्तमान मनोविज्ञान ने अपने अध्ययन के द्वारा एक और चीज प्रमाणित की है, वह है पर्यावरण की हलचलें, जो न केवल हमारे शरीर को प्रभावित करती है बल्कि हमारा मन भी उससे बड़ी नजदीकता से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में अध्ययनकर्ताओं का मत है कि पर्यावरण और अंतःकरण दोनों को एक दूसरे से बड़ा घनिष्ठ संबंध मानना होगा।